दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओबीसी केंद्र सरकार वाला कैसे बनाएंगे। जो एनसीएल होता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, उसका बनाने का पूरा प्रोसेस हम आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिससे कि आप सबको पता है काफी सारी वैकेंसी जो सेंट्रल लेवल पे चल रही है, तो सेंट्रल लेवल पे फॉर्म भरने के लिए ओबीसी को अपना जो है एनसीएल बनवाना होता है, जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो आपको कैसे बनवानी है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और यही बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लग रहे हैं और शपथ पत्र में आपको क्या शपथ पत्र अपलोड करना है, सब चीज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कैसे आपको जो ओबीसी एनसीएल केंद्र सरकार वाला बनेगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ये बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट पे। हम स्पेशली बिहार के लिए बना रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो यही प्रोसेस को अपनाएंगे। बाकी अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है, जैसे कि राजस्थान का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, यूपी का अलग होता है, तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है और अलग अलग वेबसाइट भी होती है। तो आप बिहार से हैं तो इस वेबसाइट का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र निर्गमन बिहार सरकार के परियोजना। तो ये बिहार सरकार वाला यहाँ से बनेगा। तो अगर बिहार में कोई वैकेंसी आती है, एनसीएल बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बनवाएंगे। अगर आप जो है केंद्र सरकार की कोई वैकेंसी आती है तो केंद्र सरकार वाला यहाँ से बनाएंगे। केंद्र सरकार वाला में केंद्र सरकार वाला ही यहाँ पे आपका नॉन क्रीमिलियर लगता है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना केंद्र सरकार वाला यहाँ पे नहीं बोला जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आय वाला भी नहीं बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार वाला नहीं बनता है, बनता है, उसका अलग प्रोसेस। जैसे कि कोई SC/ST से है तो वो अपना जो है केंद्र सरकार वाला बनवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, तो उसका अलग हम वीडियो में आप लोग को बता देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको जो है केंद्र सरकार वाला नॉन क्रीमिलियर अप्लाई करके बताते हैं। तब आपको यहाँ पे अंचल स्तर पे क्या करना है फ्रेंड्स, अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। सीधे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन फॉर्म इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट चाहिए आपको, जैसे आप अप्लाई करेंगे जब बन जाएगा तो उसका फॉर्मेट आप किस रूप में पाना चाहते हैं, हिंदी में पाना चाहते हैं कि अंग्रेजी में, तो आप जो चाहे वो आप चुनाव कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ जेंडर चूज करेंगे, स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर जो भी है। यहाँ आपका कोई अभिवादन देना चाहते तो श्री या कोई नहीं तो कोई ना भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे महिला कैंडिडेट से तो यहाँ कोई अभिवादन नहीं, आप चूज कर लीजिएगा। अगर कोई जेंट्स है तो श्री आप चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी चूज कर सकते हैं। यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो दीपक स्पेस देंगे तो यहाँ देखिए साइड में हिंदी लिख देगा। फिर कुमार लिख के जैसे आप स्पेस देंगे ना तभी जाके यहाँ साइड में आपका हिंदी में लिखेगा। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप चुनाव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आधार संख्या आपको लिखना है। अब देखिए यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा। मतलब क्या कि OTP जाएगा आपका आधार पे और जो भी आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, और उसके बस आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास आधार संख्या में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आधार संख्या मत लिखिए, क्योंकि आगे चल के OTP नहीं प्राप्त हो पाएगा, फिर आपका बन नहीं पाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो आधार संख्या लिखे, आप चाहे तो मत भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आवासीय का पूर्ण पता देना होगा। जैसे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो यह स्टेट बिहार रहेगा। जिला यहाँ से चूज करना है, कौन से जिला से आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका जिला क्या है, आपका अनुमंडल क्या है, आपका प्रखंड क्या है। फिर यहाँ पे ग्राम बताना है। उस ग्राम में वैसे लिखेंगे, जैसे मान लिया आपका नाम सपोज गाँव का नाम रामपुर है तो आप ऐसे लिखेंगे, स्पेस देंगे तो वो हिंदी में हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, कभी-कभी नहीं भी बदलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंग्रेजी में ही आगे बढ़ सकते हैं। वार्ड संख्या जो भी आप यहाँ पे भर देंगे। फिर पोस्ट ऑफिस जो भी भरेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे सर्कल नंबर आपको पता है तो लिखेंगे, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। होल्डिंग नंबर ये पता है तो लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका जो स्थानीय नगर निकाय है, जैसे कि आप पंचायत स्तर पर रहते हैं, पंचायत में जैसे गांव स्तर हो गया, नगर परिषद म्युनिसिपैलिटी आपका आता है, आपका जो एरिया वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है, या जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर आता है, नगर निगम के अंदर आता है, नगर पंचायत के अंदर आता है, किसके अंतर्गत आता है। तो आपका टाइप ऑफ लोकल बॉडी क्या है वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो बहुत से कैंडिडेट्स ग्राम पंचायत चाहते हैं, ग्राम पंचायत चूज करेंगे। बहुत से लोग जो है नगर परिषद चाहते हैं, नगर परिषद चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे जो चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम जो भी आएगा वहाँ पे आपको चुनाव करना है। फिर वो चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्थायी पता पूछेगा, टेम्पोररी एड्रेस जो कि अस्थायी बोलते हैं। अगर सेम है तो इसको ऊपर वाला टिक करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते। अलग है, बहुत लोगों का जो है टेम्पोररी परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है और परमानेंट कुछ और होता है। फिर आप नीचे आएंगे तो फिर अगेन आपको जो है यहाँ पे आपको जो है बताना है अपना पंचायत का नाम। अब यहाँ पे आपको जो है रिलीजन लिखना है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, तो जो भी आप यहाँ पे बता देंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है। यहाँ पे आपका जो है वर्ग आएगा, कैटेगरी देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जो कि आप यहाँ पे चुनाव करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अन्य पिछड़ा वर्ग। अब यहाँ पे जाति आएगा, सारा जाति यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये सेंट्रल लेवल पे आप भर रहे हैं फॉर्म तो यहाँ पे कैटेगरी सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग ही आएगा, जिसको हम लोग OBC बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ सेंट्रल लेवल पे OBC आता है। वही अगर आप जाति बनाएंगे ना और स्टेट लेवल वाला तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आएगा पिछड़ा वर्ग
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार में वो 2 विभाग में बढ़ जाता है, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जितने भी जाति ओबीसी में आते हैं बिहार में, वो सारा जाति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, आपका जो भी जाति यहाँ से आप जो है वो लिख के चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो है उपजाति कोई है तो बताएंगे, उपजाति का कोई क्रमांक है तो बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका पेशा क्या है, छात्र है, सरकारी सेवक है, निजी सेवक है, व्यापारी, किसान, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे आपका केंद्र में जो सूची है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज आप यहाँ पे जो है दूसरा जो है जाति आप चूज करते हैं, सपोज हमने ये चूज किया, तो केंद्र में जो सूची है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। कास्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे जो भी आपका आ जाएगा। अपना यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम आपका हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे आपका पिताजी का जाति क्या है वो भी आपको हमें बताना हो सकता है आपके पिताजी का जाति कुछ और हो। फिर यहाँ पे मदर नेम, फिर मदर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपना हस्बैंड नेम, कोई लेडीज मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिखेंगे। फिर पति का नाम आपको लिखना है हिंदी में। तो वही आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुमार लिखेंगे तो वहां पे आगे हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, स्पेस देंगे तो देख रहे हैं ना, ऐसे लिख दे रहा है। तो इधर साइड लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, इधर आपका लिखा जाएगा। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस सही से आपको लिखना है क्योंकि इसी पे जब आपका सर्टिफिकेट बनता है तो ईमेल आईडी पे ही भेज दिया जाता है। या मोबाइल नंबर लिखना है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर अच्छे से लिखेगा उस पे एसएमएस चला जाएगा, या जब भी डिलीवर्ड या अनडिलीवर्ड का या रिजेक्ट होगा तो उस पे एसएमएस आपको मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ आपको फोटो जो है क्या करना है, चूज करना है, जो भी आपका फोटोग्राफ है। यहाँ पे आप अपना जो है इनकम के बारे में बताएंगे कि आपका इनकम क्या है। जिससे मान लीजिए अभिभावक पिता पति की स्थिति क्या है, संवैधानिक कोई पद पे कार्यरत हैं तो आप बताएंगे उसका पद का नाम, सरकारी सेवा से आय वगैरह जो भी है, वेतन क्या है, कब उनका नियुक्ति हुआ, उम्र प्रथम श्रेणी के प्रोन्नति के समय क्या था, और अंतर्राष्ट्रीय सेवा के नियोजन जैसे कि अगर संगठन में काम करते हैं या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उसके बारे में बताना होगा, उसका नाम, पद का नाम। तो देखिए ईडब्ल्यूएस या ओबीसी क्यों बनाया जाता है, इनकम को व्यतीत करने के लिए कि उसमें आपका इनकम कितना है, क्या है, वही देखा जाता है इनकम में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है इनकम को जानकारी देंगे। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं तो गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे, पिता, अभिभावक या पति, तीनों में से किसी के बारे में ही आपको बताना है। माता है तो माता के बारे में बताना है। अगर नहीं तो इसे वाला ऑप्शन को छोड़ेंगे। अगर पिता, माता या अवयस्क बच्चों के नाम देना चाहते दे सकते हैं, या क्षेत्रफल वगैरह देना चाहते दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो है मतलब सारा जो है संपत्ति का ब्यौरा यहाँ पे देना है, जैसे कि आप सिंचित जमीन का प्रतिशत कितना आपके पास, कुल सिंचित असिंचित जमीन के बारे में। बट इतना कुछ नहीं कोई देता है। बस यहाँ पे देखिए मैंडेटरी यहाँ पे लिखा गया वार्षिक आय भरने का, ये सब मैंडेटरी नहीं है। जहां स्टार मार्क्स लगा हुआ है वो सब भरना मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो आप सीधे यहाँ आएंगे वार्षिक आय में। यहाँ पे आपको नौकरी से कोई आय है तो आप उसके बारे में बताएंगे, व्यवसाय से कोई आय है तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। नहीं है तो जीरो लिख दीजिएगा। पेंशन से कोई आए तो बताएंगे, कृषि से कोई आए है तो बताएंगे। तो ऐसे करके आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जानकारी को बता देना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने जो इनकम बनवाया होगा उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या नहीं भी है तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी हम आपको बताएंगे कैसे भरना होगा, वो भर के और आगे जो है इसका आप ब्यौरा देंगे। अब आगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भी देना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये स्वयं शपथ पत्र ऑटोमेटिक टिक है, इसको आपको आगे अपलोड करना होगा। तो ये आपके इस वेबसाइट पे ही है, देखिए सर्विस ऑनलाइन बिहार.gov.in आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है महत्वपूर्ण डाउनलोड का। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 और फॉर्म 9 मिलेगा। तो यहाँ क्या मांग रहा है, फॉर्म 8 मांग रहा है। तो हम फॉर्म 8 वाले पे क्लिक करेंगे तो सीधे वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और आप एक स्वयं शपथ पत्र ले रहे हैं, आप खुद स्वयं शपथ कर रहे हैं कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल प्रमाण हेतु मेरा जो ये सब जानकारी है। जैसे कि आप अपना नाम, अपना जो है पिताजी का नाम, और यहाँ शहर, अपना पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, ये सब लिख देंगे। और मैं अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे मैं डैश जाति से संबंध, मतलब आप अपना जाति का नाम यहाँ लिख देंगे, जो भी है अपना जाति का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे, आपका जो है मेरे पिता का वेतन से आएगा, कोई उनका सैलरी मिलता है पिताजी का तो आप भरेंगे, वरना इसको जीरो लिख देंगे। हिंदी में शब्दों में लिखना है। और मेरे माता पिता का अन्य स्रोतों, बिजनेस, प्रोफेशनल सहित कुल वार्षिक आय इतना में है। तो जो आप इनकम बनवाते हैं, आपको पता ही होगा पिछला साल हमने इनकम इतना बनवाया था, हमारा इतना इनकम जो है तो उसको आप शब्दों में लिख देंगे, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख जो भी है यहाँ पे। और फिर यहाँ नीचे साइन कर देंगे, स्थान दिनांक लिख देंगे। और इसी को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। आगे अभी मैं बताऊंगा कहाँ अटैच करना है। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा इनकम की जानकारी। और यहाँ पे आप जो है यहाँ बताएगा कि क्या आप कर भुगतान करते हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो आप यस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या आप संपत्ति कर के अंतर्गत हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ अन्य शर्तें लिखना चाहते लिखेंगे, वरना छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक रहेगा। अब यहाँ पे आप इन सबको भी जरूर टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जल्दी बन जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास ये तीनों नहीं है ना,
तो भी बन जाएगा, लेकिन कभी कभी रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो अगर बस पहले से पड़ा है जाति निवास आय, तो आप इन तीनों बॉक्स को टिक कर दीजिए और इसका कॉपी आगे चल के आपको अटैच भी करना है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी गलती भर दिया फॉर्म भरने में, तो आप यहाँ एडिट कर लीजिएगा। तो आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कहाँ सारा जानकारी आपने सही भरा हुआ है। अब नहीं गलती है तो यहाँ अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। आपका जो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, बीसी या ईबीसी वाला, या तो आप ईबीसी होंगे या तो बीसी होंगे। तो आप यहाँ जाति प्रमाण पत्र चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है निवास प्रमाण पत्र चूज कर लेना है और यहाँ इनकम सर्टिफिकेट आपको चुनाव कर लेना है। ये तीनों आपके पास पहले से भी बना होना चाहिए और करंट सेशन का ध्यान रखिए। इनकम तो करंट होना चाहिए और बाकी दोनों पुराना है, बीसी बीसी और रेसिडेंशियल तो चल जाएगा। यहाँ ओथ लेटर जो कि मैंने आपको बताया फॉर्म 8, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको भरना होगा और इसको भरने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा आगे। तो इसको जो है आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। दस्तावेज में आधार, मनरेगा, मतदाता, ड्राइविंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी आप दे सकते हैं। तो आधार कार्ड चूज मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको उसको चूज करके सेव कर देना है। यहाँ स्कैन नहीं करना है, सबको चूज कर लीजिए, यहाँ पे सेव करना है। और ये सब जो है आप पीडीएफ में बना के रखेंगे, पीडीएफ में आपको अपलोड करना होता है। जो भी आप पीडीएफ यहाँ अटैच करेंगे वो 200 केबी से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का साइज 200 केबी से कम पीडीएफ में। ऑनलाइन आप जाके जो है पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जेपीजी टू पीडीएफ आप लिखेंगे ना गूगल में जाके, बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा, आप किसी का यूज करके पीडीएफ बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक एमबी का पीडीएफ अपलोड किया तो बोला कि 200 केबी से कम होना चाहिए। तो ये सारा फाइल जो है 200 केबी से कम आपको बना के अपलोड करना है। उसको सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से बोलेगा कि आपका अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो आप एक बार अच्छे से एक बार और जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ सारा जानकारी मेरा जो है सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसको आप बैक जाके सुधार कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर सब चीज सही रहा तो आप यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद से फ्रेंड्स क्या होगा, आपको एक जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। उस प्रिंट आउट पे आपको एक जो है रेफरेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर करके लिखा रहता है, वो आपको मिल जाता है। उसे आप नोट कर लेंगे ताकि उसी रेफरेंस नंबर से आप अपना जो है जैसे बन जाएगा ना 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या जो है उसका आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं उस रेफरेंस नंबर से। अब देखिए यहाँ पे आवेदन की स्थिति चेक करने का, डाउनलोड करने का, सर्टिफिकेट बनने के बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आवेदन की स्थिति देखने पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास देखेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे और अपना जानकारी भर के सबमिट करेंगे तो बता देगा कि आपका आवेदन की स्थिति कहां तक पहुंचा है, बन गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो क्या होगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बन जाने के बाद से सर्टिफिकेट डाउनलोड करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड के लिए अलग से पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना जो है रेफरेंस नंबर लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहां पे रखा रहता है रेफरेंस नंबर, उसको आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है इंग्लिश में, कैप्चा कोड भर के डाउनलोड करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट तुरंत जो है डाउनलोड हो जाता है आपके कंप्यूटर में। अगर मान लीजिए सपोज आपको बहुत अर्जेंट है, बनवाना है और जब आप ऑनलाइन कर दिए हैं तो आपको वहां दिखा रहा है कि 15 दिन बाद मिलेगा और आपका आवेदन की जो तिथि है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आवेदन की तिथि बहुत नजदीक है, ऐसे में 2 दिन है, 3 दिन है, तो फिर उस केस में कैसे बनेगा। तो उस केस में जो आपने यहाँ से फॉर्म भर दिया उसके बाद आप तुरंत क्या करेंगे, अंचल कार्यालय में जाएंगे, वहां एक आरटीपीएस काउंटर होता है, वहां जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा बना दीजिए, मेरा अर्जेंट है क्योंकि हमारा फॉर्म का डेट बहुत नजदीक है। तो वो लोग जो है तुरंत आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म पे आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना होता है अपने पंचायत के जो कर्मचारी होता है उनके द्वारा। फिर आपको आरटीपीएस काउंटर पे जाके जो है आपको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है और लोग तुरंत आपका बना देते हैं। तो अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो आरटीपीएस काउंटर पे आपको संपर्क करना होगा, उसके माध्यम से वो लोग बना देते हैं तुरंत, लेकिन ऑनलाइन करके ही जाना होगा। और ऑनलाइन करने के बाद से जो प्रिंट आउट निकलता है उसको और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को लेकर जाना होता है और इसके साथ जाति निवास आय और जो आपने ये शपथ पत्र भरा था इसको भी लेकर जाना होता है। तुरंत वो लोग अर्जेंट बेसिस पे बनाते हैं। बाकी आजकल सब काम जो है जान पहचान से भी हो जाता है, आप सबको पता है। तो आप लोग जाइए देखिए एक बार क्या होता है। बाकी ऑनलाइन प्रोसेस में जो है आपको 10 दिन 15 दिन लग जाता है। जो डेट रहता है उसी डेट के आसपास आपका जो है बन के आ जाता है और आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसे बनता है ना फ्रेंड्स, जो आपने ईमेल आईडी दिया उस पर भी एक आ जाता है कॉपी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।